नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहल स्वागत करता हूं आपका डीप फेक दस्तक में। सिर्फ और सिर्फ प्लग इन जो गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एक पॉडकास्ट है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद शाहरुख, जो कि एक जाने माने टेक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है। चलिए डीप फेक पे चर्चा शुरू करते हैं। हेलो सर। हाय, शाहरुख सर, आप अपने चैनल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा चैनल है द टेक स्टार शाहरुख, जिस पे लगभग 4,50,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। पिछले 10 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, यानी कि स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग हो गई, रिव्यूज़ हो गए, या फिर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना। ये सारा काम है मेरा। सर, ये डीप फेक का ऑरिजिन कहाँ और कब हुआ? देखिए, डीप फेक एक तो टर्म दिया गया है जो कि 2017 में आया था, लेकिन डीप फेक का इस्तेमाल आप कह लो कि इसका इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। जब से मूवीज़ बनना शुरू हुए तब से कुछ ना कुछ ऐसे मूवीज़ में चीज़ें होती हैं जो कि चेंज होती है, अलग होती है, वो अलग शो की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह देख लो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं जो कि रियल लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे काम तो किए गए हैं, बट ये बिल्कुल ही नया टर्म है। बिकॉज 2017 में रेडिट के यूज़र्स ने, जब ये सॉफ्टवेयर आया जिसके बाद से फेस को स्वैप किया जा सकता था, तो रेडिट के यूज़र्स ने यहाँ पे नाम दे दिया कि इसका नाम डीप फेक है। उनका एक थ्रेड भी चलता था r/deep fake करके, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे ऐसे कंटेंट पोस्ट करते थे जो कि डीप फेक से रिलेटेड होती थी। उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी होती थी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका ओरिजिन का कोई ऐसा पता नहीं है कि कब ये शुरुआत हुआ। बिकॉज जब से मूवी है, सिनेमा है, तब से इसकी शुरुआत हो चुकी है हॉलीवुड की दुनिया में। जैसा कि आप अपनी वीडियोज़ में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो डीप फेक और उससे बनने वाली वीडियोस के बारे में बताइए। डीप फेक एक ऐसा एआई है जिससे आप फेसेस को स्वैप कर सकते हो या फिर टोटली चेंज कर सकते हो। विच मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो मौजूद है जो थोड़ा सा ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, एंड लोग क्या करते हैं उसमें कि किसी एक्टर का या एक्ट्रेसेस का फेस लगा देते हैं, जिससे ऐसा फील होता है कि उसी एक्ट्रेस ने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो डीप फेक है, ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। वैसे इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स वगैरह में भी हुई है पहले पास्ट में, मूवीज़ वगैरह में। आपने देखा होगा एक फास्ट एंड फ्यूरियस का सीरीज़, हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो उसमें भी एक बार किया गया था जब उसके एक्टर्स का जो है डेथ हो गया था, तो इस एआई का इस्तेमाल करके उसे रिवाइव किया गया था उस सीरीज़ में। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स है इसमें, काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी हैं बट बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सर, ये डीप फेक एआई कैसे वर्क करता है, आप बता सकते हैं? आपने तो कभी ना कभी इमेज की एडिटिंग करी होगी। लाइक आपने चाहा होगा कि मेरा जो फेस है उसमें फेशियल फीचर्स चेंज हो जाए, या फिर आपके फेस के जगह कुछ और लग जाए, तो आपने इमेज का काम तो किया होगा ऐसा कुछ एडिटिंग, राइट? तो डीप फेक भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हमारा जो वीडियोज़ होता है वो अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, हर एक फ्रेम में फ़ोटोज़ होते हैं। यानी कि एक वीडियो का 1 सेकेंड का पार्ट बनाने के लिए 23 फ्रेम्स या 30 फ्रेम्स लगते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं ना 30 FPS। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसा एआई आ जाए जो एक फ़ोटो की ऑटोमेटिकली चेंज कर दे फेसेस को। तो अगर हम वीडियो के फ़ोटोज़ को एक्सट्रैक्ट कर लें, लेट्स से 30 FPS का वीडियो है तो 30 फ़ोटोज़ पर सेकेंड एक्सट्रैक्ट कर लें, तो अगर एक ऐसा एआई लगा दे जिससे सारे फ़ोटोज़ का ऑटोमेटिकली फेस चेंज हो जाए, तो वो वीडियो का टोटल फेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। विच मीन्स सिंपल टर्म्स में, वीडियोज़ आर नथिंग बट फोटोज़ मूविंग एट अ हायर फ्रेम रेट्स। ओके, या फिर यू कैन कह सकते हो कि एक फ़ोटो बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है तो वो वीडियो बन जाता है। तो ऐसी एआई की मदद ली जाती है जो कि फ़ोटोज़ के पिक्चर्स को, जो कि फ़ोटोज़ के फेसेस को चेंज करे एंड उसके बाद वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है एआई का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया जाता है। आपने बहुत सालों से स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया, उसका कैमरा इस्तेमाल किया गया है, तो आपके फेसेस से लर्न कर करके, आपके डेटा को बैकअप कर करके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उसका एक एल्गोरिदम बनाया है जिसकी मदद से आपके वीडियोज़ के फेसेस को चेंज किया जा सकता है। जैसा कि आपने बोला कि डीप लर्निंग का यूज़ करके रियल वीडियो जैसी दिखती है, तो कॉमन लोग उसके बारे में कैसे जान सकते हैं और पहचान कर सकते हैं इसका? देखिए, आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वैसे इसके लिए कुछ सर्विसेज आती हैं, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है कि वो सर्विसेज पेड होती हैं। तो एक कॉमन पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करना कि डीप फेक एआई से बनाएंगे ये वीडियो, ये बहुत मुश्किल है। रिसेंटली में आपको याद होगा रश्मिका मंदाना का जो है हाँ। सीन हुआ था, एंड ऐसा लगा था कि उनकी ही वीडियोज़ है। काफ़ी लोगों ने मान भी लिया था कि उनकी ही वीडियोज़ है, बट बाद में पता चला कि उनकी वीडियो नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, अगर आपको उस वीडियो का, एक तो तरीका है कि उस वीडियो का आपका कॉपी मिल जाए, विच मीन्स कि ओरिजिनल वीडियो क्या पोस्ट हुआ था, तो आप मैच करके पता कर सकते हो कि कौन सी वीडियो है। दूसरा तरीका है कि जो डीप फेक एआई होती है, अभी उतनी भी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है
कि टोटल 100% आपको परफेक्ट वीडियो दे, तो आप वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स ढूंढ सकते हो जिससे पता लगे कि ये एक तरह का डीप फेक वीडियो है। विच मीन्स कई बार एक्सप्रेशंस गलत होते हैं या फिर फेस पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जिससे पता लग जाता है कि इट्स नॉट परफेक्टली शॉट, इट्स अ डीप फेक वीडियो। या फिर आप कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करती है कुछ कॉस्ट के बाद, एंड वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग पता लगाते हैं कि इट्स अ डीप फेक वीडियो। डीप फेक वीडियोज़ और एआई को लेकर जो गलतफहमी है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? डीप फेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमेज को या वीडियो को ही चेंज करता है, उसके फेसेस को चेंज करता है। एक्चुअली डीप फेक का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने में किया जा सकता है, चाहे वो आवाज़ हो गया, चाहे वो पूरा का पूरा बॉडी पोस्चर हो गया, या फिर पूरा का पूरा ह्यूमन ही एक जनरेट किया गया डीप फेक की मदद से। तो ये सारा कुछ किया जा सकता है। अब ऑडियो की बात कर ले तो अगर हम लोग सोच लो कि जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं एंड उसमें फेस को स्वैप कर रहे हैं एंड उसमें हम ऑडियो को भी लगा दें, तो वो जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा बिलीवेबल हो जाएगा। तो आज से कुछ ही दिनों पहले या कुछ महीनों पहले रसिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनका वीडियो लाया गया था जो कि ऐसा फील हो रहा था कि वो रियल वीडियो है। उसमें वो धमकी दे रहे थे अमेरिका को कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो जो वीडियो है वो बाद में पता चला कि इट्स अ डीप फेक वीडियो, जिसमें उनकी आवाज़ बिल्कुल उनके तरह लग रही थी कि वो पुतिन की आवाज़ है। उनके बॉडी का पोस्चर, उनका मूवमेंट, सब कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे वो रियल में पुतिन हो। तो यहाँ पे इस मामले में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब सोच के देखो, अगर 2-3 कंट्रीज से ऐसे वीडियोज़ आ जाए जहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हमने इस कंट्री पे न्यूक्लियर लॉन्च कर दिया या वगैरह वगैरह, तो ऐसे में अगर वो बिलीवेबल कंटेंट हो जाए तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा, क्या किस तरह से कंट्रीज़ इनको कोप करेंगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है फ्यूचर में। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपके हिसाब से जो डीप फेक एआई है इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है समाज में? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया कि अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अगर मूवीज़ में हमें इस्तेमाल करना हो तो पहले क्या होता था, इफ़ अगर आपको डबल रोल्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो आपको एक्टर्स को पूरी तरह से कॉस्ट्यूम देना पड़ता था, एंड वो कॉस्ट्यूम की मदद से एंड मेकअप्स की मदद से डबल रोल्स बनाते थे या फिर डबल से ज़्यादा रोल्स हैं। अब है कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया एंड डबल रोल्स क्रिएट हो गए। या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर बुराइयों में भी है कि लोग इसका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस डीप फेक एआई का। एंड आप जानते हो सबसे ज़्यादा इस डीप फेक एआई का एडल्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से लोगों का, कई केसेस में तो मनी एक्सटॉर्शन के भी केस में इसका इस्तेमाल किया गया। तो या अच्छाई है एंड बुराइयाँ केसेस दोनों ही है इसमें। इलॉन मस्क का कहना था कि एआई हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में, तो क्या आप इस पे सहमत हैं? मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ इसमें। बिल्कुल, एआई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर इसे रेगुलेट ना किया गया, इसके लिए लॉज नहीं बनाए गए, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसे सही तरीके से बढ़ाया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, हम लोग तो कई ज़माने से साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते आ रहे हैं ना। हमें पता है टर्मिनेटर के ज़माने से कि जब कभी भी एआई आएगा, कभी भी रोबोटिक्स बढ़े, कुछ भी होगा तो डेंजरस बढ़ेगा, राइट। तो हम पहले से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके लिए पहले से लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं जिससे एआई जो है वो उतना भी ज़्यादा डेंजरस ना हो। तो जैसा कि शाहरुख सर ने बताया कि डीप फेक का यूज़ सही तरीके से किया जाए तो काफ़ी सही टेक्नोलॉजी है। तो जानते हैं लोगों से उनके ओपिनियन इस पे। माय नेम इज़ तिशार एंड मैं डीप फेक के रिगार्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि डीप फेक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स अच्छा टूल है, बट अगर उसके प्रोस्पेक्ट देखें एज अ वेपन फॉर दी सोशल मीडिया काफ़ी हार्मफुल है। बिकॉज हमारे पीएम मोदी जी और उसके बाद बाकी सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी डीप फेक बनाना काफ़ी आसान हो गया है एंड इट इज़ वेरी चीप। तो इसके साथ दिक्कत ये आती है कि आप ट्रू कंटेंट का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि असली कंटेंट है क्या, नकली कंटेंट क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका सोसाइटी पे तो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हाँ क्रिएटिव फील्ड के लिए अगर हम सिर्फ कहें प्रोडक्शन हाउसेस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। I am Shivam Jyoti, and my opinion on deepfake AI content and its uses are, I think deepfake videos are getting popular nowadays on YouTube, Instagram, where people are using other people's identity and creating fake videos, which is not ethical, and it should be banned because it might create some disrespect or humiliations in the name of those identity whose deepfake videos are being created. As of now, I can't say any uses of deepfake AI videos. So it should be either controlled in the way it is being created and shared in the social media or platforms,
or it should be banned? Hi, my name is Jian and deepfake is very useful because मैं भी इसका यूज़ करता हूँ to generate content for my Instagram, as in इसका सही इस्तेमाल just for healthy entertainment करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। मेरा नाम भविष्य शर्मा है और मेरा ओपिनियन ये है कि हमें इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। मेरा नाम पीयूष सिंह है। मैं डीप फेक एआई के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि मतलब इसको बैन नहीं करना चाहिए, मतलब इसका एक रूल निकालना चाहिए जिस पे हम लोग को उसके बारे में उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो समझानी चाहिए। और इसका मानता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और जिसका यूज़ करके लोगों ने कई चीज़ें किया हुआ है। तो मतलब इसका एक लॉ निकालना चाहिए कि हाँ मतलब इंडिया में ये यूज़ हो सके और इसका इलीगल ना माना जा सके ये। सर मेरा नाम शिवांग सिंह है, मैं बीएससी फॉरेंसिक का स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से डीपफेक एआई एक बहुत अच्छा इंटरफेस है, इसको बैन नहीं होना चाहिए बट इस पर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जिससे इसका जो गलत यूज़ हो रहा है वो रुक जाए। मेरा नाम शिवम है। बैन तो करना सही नहीं है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट के कुछ एक्ट या फिर लॉ से। मेरा नाम नव्या है और डीप फेक से जनरेट होने वाले कंटेंट पे मेरा स्टैंड टू साइडेड है क्योंकि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज़ हैं। तो अगर सही से यूज़ करके और रेगुलेट करके यूज़ करें तो इट्स नॉट डेंजरस। सो यस, इस पर बैन नहीं होना चाहिए। हाय, मेरा नाम उपासना है और मुझे ये लगता है डीप फेक एआई का सही इस्तेमाल से हम लोग एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म ला सकते हैं। हम लोग एजुकेशन बहुत इजी और बहुत एक्सेसिबल बना सकते हैं। जितना कॉस्टली एजुकेशन हो गया है सब बच्चों के लिए, उसको हम लोग थोड़ा चीप कर सकते हैं ताकि एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच सके। डीप फेक एआई का यूज़ करके बहुत सारे क्राइम किए जा रहे हैं जिसके लिए कुछ अच्छे लॉज बनाने चाहिए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ महीने पहले इसी टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल किया गया था जो कि एक सेलिब्रिटी है, जैसे रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जैसा मैंने बोला कि ये जो है एक तरह से बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। हालांकि आलिया भट्ट के केस में आई थिंक इट वाज अ कॉमेडी वीडियो, फन वीडियो। तो उस तरह के केसेस में चलता है, लाइक दो तरह के कंटेंट होते हैं ना। एक होता है कि सेफ फॉर व्यूइंग कंटेंट, लाइक जिसमें आप किसी को कोई ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं दिखा रहे हो एंड फन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पे डीप फेक का चलना बनता है। चलो ठीक है, किसी ने कर दिया। बट अगर कोई किसी को डिमीन करने की कोशिश कर रहा है इस तरह के एआई इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे इस तरह के कंटेंट नहीं आने चाहिए एंड इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए एंड इसके खिलाफ कुछ लॉज भी लाने चाहिए। इंटरनेट से हमारे पर्सनल डेटा को चोरी करके हमारी डीप फेक वीडियो बनाई जा सकती है, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले मैं एक बात हमेशा अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में हो, सोशल मीडियाज़ पे हो, तो आपकी प्राइवेसी छीन चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे आप 100% पूरा प्रूफ नहीं हो सकते हो कि हम एकदम से प्रूफ हो जाए कि कोई हमें कुछ भी नहीं कर पाए, राइट? तो यहाँ पे आप कुछ सावधानी बरत सकते हो, जैसे कि आप प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो। आप अपने, आजकल व्हाट्सएप में भी फीचर आ गया कि आप अपने डीपी को स्क्रीनशॉट ना लेने दो, ये कर सकते हो। बट स्टिल करने वाले कर देते हैं ना, दूसरे फ़ोन से फ़ोटो ले करके आपका फ़ोटो बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे है कि आप, अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपको अपनी प्राइवेसी को थोड़ा सा बचा करके रखने के लिए प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई ऐसा लॉ है जिसके अंदर ये सब कंट्रोल में रेगुलेट किया जा सके? देयर आर फ्यू लॉज एंड कुछ लॉज अभी बनाए भी जा रहे हैं। जैसे एक तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है राइट टू प्राइवेसी का लॉ, जहाँ पे आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप जा सकते हो, अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है, मेरे बारे में ऐसी वीडियोस बनाई गई, आपत्तिजनक ट्वीट्स वीडियोस वायरल की गई हैं, तो वो तो आप कर सकते हो। जिसके बाद से आपको इंडिया का लॉ आपको हेल्प करेगा एंड आपकी वो उन वीडियोज़ को हटाने में मदद करेगा एंड कल्प्रिट को भी अरेस्ट करेगा। लेकिन फिर दूसरे भी लॉज बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी एक शुरुआत में ही ड्राफ्ट की गई लॉ कि अगर कोई भी वीडियो डीप फेक से बनाई गई है तो उसके नीचे आपको टैग देना होगा कि इट्स अ डीप फेक वीडियो। अगर कोई भी एडिटेड कंटेंट है, एआई से बनाया गया कंटेंट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे में टैग देना पड़ेगा कि इट्स अ एआई वीडियो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये अभी लॉ रेगुलेशन में अभी मतलब आया नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज, जैसे अगर आप यूट्यूब देख लो तो यूट्यूब पे ये लॉ आ चुका है कि अगर आप जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे पूछता है कि क्या आपके वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जो एआई के द्वारा बनाया गया है।
आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो आपका चैनल जा सकता है अगर आपका कंटेंट एआई से बना हुआ हो। क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे डीप फेक वीडियोज़ बनाओ? मेरे साथ ऐसा कोई डीप फेक वाली तो इंसिडेंट नहीं हुआ है, बिकॉज इट्स अ प्रेटी न्यू थिंग, राइट। आई थिंक 2018 या 19 में ही डीप फेक आया था, आई थिंक 2017 में, जहाँ पे रेडिट के कुछ यूज़र्स ने इसका नाम दिया डीप फेक। तो उसके बाद से मतलब काफ़ी न्यू है, 6 ईयर्स हुए हैं, राइट। तो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे इसका सही यूज़ करें और अपना डेटा को सिक्योर करें? सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफाइल को लॉक कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई पर्सन नहीं हो जिसको ऑनलाइन प्रेजेंस का ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि आप उतनी ही ऑनलाइन प्रेजेंस रखो जितना ज़रूरत है। लाइक आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ तक ऑनलाइन प्रेजेंस रखो। ऐसा नहीं कि आप पूरा अपने अगर आपने प्रोफाइल को पब्लिक भी किया है तो कोशिश करो कि ऐसी इतना कम कंटेंट डालो कि लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरी चीज़, ठीक है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा फेमस है, लाइक सेलिब्रिटीज़ को प्रॉब्लम्स है, स्पोर्ट्समैन को प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम्स है, उनके लिए। आप लोगों के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आपका कोई ऐसा ना हो कि आपसे बदला लेना चाहता हो या फिर आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता हो, राइट। तो आप अपने वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते, अपने लॉज को, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में। बस यही कुछ स्टेप्स हैं। जितना ऑनलाइन प्रेजेंस कम रहेगा उतना आप टेक्नोलॉजी से बचोगे। बट हाँ, इस दुनिया में ऑनलाइन प्रेजेंस कम करना बहुत मुश्किल है, राइट। बिल्कुल। थैंक यू सर इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। जाते जाते बस एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ डीप फेक एआई का तो मैं कैसे इसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स से आप मेरा ये पॉडकास्ट इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप चाहते तो आप इजीली मेरे जितनी भी ऑडियोज़ अवेलेबल है टेक चैनल पे, वहाँ से आप मेरी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके एक डीप फेक ऑडियो बनाते एंड उससे एक स्क्रिप्ट बनाते एंड उसके बाद पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते, विच मीन्स मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और मुझे पता भी नहीं होता। वैसे मुझे पता भी है कहीं ये डीप फेक पॉडकास्ट ही तो नहीं है। आपकी इन बातों से हमारे श्रोताओं को जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए डीप फेक दस्तक में, सिर्फ और सिर्फ प्लग इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा एक पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए मैं स्नेहल आपसे विदा लेता हूँ।